आपातकालीन परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाता है। बजरंग बाण की वैसे रचना किसने की ये तो आपको पता होगा ही, हमारे तुलसीदास जी महाराज ने। तो तुलसीदास जी ने पहले तो हनुमान चालीसा का कर लिया था रचना, उसके बाद रामचरितमानस भी हुआ। अब रामचरितमानस के बाद किसी तांत्रिक को पसंद नहीं आया होगा, जैसे कि जीवन में हमेशा होता है, हम अच्छे काम करते हैं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं। तो रामचरितमानस के ऊपर जलन के मारे उस तांत्रिक ने, विधर्मी ही हो सकता था क्योंकि उस समय मुगलों के हमले हो रहे थे और रामचरितमानस के अंदर राम मंदिर का उल्लेख है, और राम मंदिर वही जिसको अब हम स्थापना कर रहे हैं अयोध्या के अंदर, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। उसी समय के दौरान की ये बात है। तो तुलसीदास जी पर तंत्र का प्रयोग किया गया, और तुलसीदास जी के ऊपर जब तंत्र का प्रयोग हो गया, उनके शरीर पर पूरे फोड़े और फुंसियां निकल आई, बहुत पीड़ा, असह्य पीड़ा। तुलसीदास जी ने हारे को हरि नाम, हम अपने इष्ट को ही तो अपनी परेशानियां बताते हैं। तब तुलसीदास जी ने वो परेशानी अपने इष्ट को बताई, यानी हनुमान जी को, और हनुमान जी के ही कार्य को ठीक करवाने के लिए, अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए उन्होंने ये बजरंग बाण की रचना की। और बजरंग बाण की रचना के बाद 24 घंटे के अंदर उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया, नॉर्मल हो गया, और वो फोड़े फुंसी भी खत्म हो गए। और उनके ऊपर जो मरण मंत्र का प्रयोग किया गया था, जो तंत्र का प्रयोग किया गया था, वो तंत्र शून्य हो गया। मैं आप लोगों से बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि यदि आपको लगता है कि सामने वाले ने जानबूझ करके आपको तंत्र से या किसी मंत्र से या किसी काली विद्या से या काले जादू से परेशान करने की कोशिश की है, उसी अवस्था में बजरंग बाण का आप प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मेरे पास आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मेरे पति ने दूसरी स्त्री के साथ संबंध रख लिया है, मैं क्या करूं? तो उसके विषय में भी मैं कहूंगा बजरंग बाण कर सकती हैं, आप माताएं बहनें भी कर सकती हैं। और बजरंग बाण की जो ये दो लाइनी है कि यही बजरंग बाण जेही मारे, ताही कहो फिर कवन उपारे। तो जेही जो शब्द है ना, यही बजरंग बाण जेही मारे, जेही शब्द पर जिस व्यक्ति का नाम आपको लेना है, उस व्यक्ति का नाम जेही की जगह पर ले लीजिए। और उसको और पावरफुल अगर करना है, मैं फिर कहूंगा इसका दुरुपयोग न करते हुए, इसी विश्वास के साथ कि आप यह लाइन 11 बार जब पढ़ते हो तो 11 लौंग उठा करके जब हनुमान जी के चरणों में मारते हैं तो ये बाण समान बजरंग बली को लगते हैं। पर याद रखना, अगर आपकी प्रार्थना या आपकी विवेक या आपके संकल्प में कोई भी खोट होगी, कपटता होगी, या कोई जिसको कहते हैं ना किसी का बुरा करने की दानत होगी, तो ये बाण आप पर रिवर्स आ सकता है। इसीलिए इसको जब भी इस्तेमाल करें विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, क्योंकि बजरंग बाण अपने आप में बहुत ही पावरफुल माना जाता है। ये गुप्त शत्रुओं से तो बचाता ही है। मान लीजिए आपके ऑफिस के कार्य क्षेत्र में भी आपके साथ कोई राजनीति हो रही है, आपको कोई परेशान कर रहा है, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसका बजरंग बाण का अनुष्ठान 21 दिन से 41 दिन के बीच में करना चाहिए। मिनिमम 21 दिन, मैक्सिमम 41 दिन। संख्या होती है 1 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, डिपेंड करता है आपके कार्य पर। और फिर इसमें ब्रह्मचर्य का पालन तो हनुमान जी हैं, इसीलिए स्वयं ही आप जानते होंगे कि करना ही पड़ेगा। साथ में आसन है, प्राणायाम है, यम है, नियम है, आसन है, और आपका संकल्प तो होगा ही। घी का बनाया हुआ 5 बत्तियों वाला दीपक जरूर प्रज्वलित करें। साथ में हनुमान जी को जो प्रिय है चमेली का तेल, तो या तो चमेली के तेल से आप उनको सेवा प्रदान करेंगे, या तो उसी घी के दिए में उसको रख देंगे। साथ में गुड़ है, चना है, जनेऊ है, आंकड़े के फूल और आंकड़े के पत्ते, और अगर उन पत्तों पे राम लिख करके 11, 21, 54, 108 जब हम श्री चरणों में चढ़ाते हैं हनुमान जी के राम लिखे हुए पत्ते, तो उसका असर और भी बढ़ जाता है। साथ ही मैं बताऊं कि ये बजरंग बाण आपको ग्रह दोषों से भी बाहर उभार लेता है। जैसे मान लीजिए किसी का मंगल दोष है, तो मंगल दोष के निवारण के लिए, राहु और केतु के निवारण के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु जहां तक हो सके, यह है तो सात्विक पूजा ही, परंतु कभी कभी इसका जो असर देखा जाता है वो थोड़ा सा तामसिक की ओर झुकाव है इसका।
लेकिन इसमें एक जो टेक्निकल पॉइंट है कि बजरंग बाण करने से पहले बजरंग बाण सिद्ध भी तो करना पड़ेगा ना। आपने कह दिया और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बजरंग बाण सिद्ध करने के लिए जो समय होता है वो होता है रात का समय। और उसकी जो विधि होती है कि एक चौकी होगी, चौकी पर लाल कपड़ा आपने लगा दिया, उस पे दीप दान का तो महत्व मैंने बताया कि दीप आप करोगे। दीप आप जब बनाओगे, जो दान के लिए आप है, तो दीप किससे बनाओगे आप? तो उसके 5 अनाज हैं, गेहूं, चावल, मूंग, उड़द और काले तिल। इसका आटा बना करके दिया बनाओगे, उसकी 5 जोत बनेगी और गंगा जल से इस आटे को गूंद के आप बनाओगे। और इसकी जो बाती होगी वो लाल रंग के सूत का धागा होगा। चमेली का तेल तो आपने डाल दिया, और चमेली का तेल अगर नहीं है तो चमेली का इत्र भी, खुशबूदार इत्र भी उसमें डाल सकते हैं। वैसे नित्य पूजा की अगर विधि आपने गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर की वो पुस्तक पढ़ ली है, तो उस हिसाब से आपको काफी कुछ पूजा की पद्धति पता पड़ ही गई होगी कि उसमें कैसे संकल्प करेंगे, ध्यान करेंगे, न्यास करेंगे। आपका जो मुंह है वो पूर्व की तरफ होगा, और जब मुंह पूर्व की तरफ होगा तो सीधी सी बात है हनुमान जी का मुख आपकी तरफ होगा। आपके बाएं हाथ पर, लेफ्ट पर तेल का दिया होगा और आपके राइट पर घी का दिया होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जरूर, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। किसी ने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि बहुत प्रेम करती हूँ उनके साथ, लेकिन वो छोड़ करके चले गए और मेरे लिए वो आजकल बिल्कुल ही मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि वो आपका विवेक जानता है कि आपको उन्होंने क्यों छोड़ा, आप सचमुच में छोड़ने लायक थे या आप उसके लिए कुछ करना चाहते हो, पर आपको लगता है कि आपका उन पर अधिकार है, आप बिल्कुल सत्य के मार्ग पर हो। तो लव लाइफ में भी अगर पार्टनर आपको धोखा देके चला गया है तो ये बजरंग बाण करने से उसका असर देखा गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों में है। इसीलिए आप इस चीज को हल्के में ना लें। बजरंग बाण का अपना एक वजन है, बजरंग बाण की अपनी एक पकड़ है, बजरंग बाण की अपनी एक ऊर्जा भी है। और बजरंग बाण के इसी एपिसोड को मैं ज्यादा लंबा न करते हुए आपको पाठ की विधि के साथ इसका प्रारंभ कर रहा हूं। तो आइए, जो टेक्निकल चीज मैंने आपको बताई वो आप भूल गए कि बजरंग बाण को सिद्ध करने से पहले 108 बार जो आप रुद्राक्ष की माला करोगे, उसका मंत्र जो शास्त्रों में पाया जाता है वो मंत्र है ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। ये अपने आप में मंत्र भी जो है तांत्रिक मंत्र ही माना जाता है। तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी आप ठीक करोगे और साथ साथ में जो विधि विधान है उसको आप सही से मानोगे। तो आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। बजरंग बाण का पाठ। दोहा। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। चौपाई। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महा सुख दीजिए। जैसे कूदी सिंधु वही पारा, सुरसा बदन पैठी विस्तारा। आगे जाए लंकनी रोका, मारे हूँ लात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। बाग उजाड़ी सिंधु महबोरा, अति आतुर यम कातुर तोरा। अक्षय कुमार को मारी संहारा, लूम लपेटी लंक को जारा। लाह समान लंक जर गई, जय जय दुनि सुरपुर में भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करो प्रभु अंतरयामी। जय 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 लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होई दुख करहु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ बट नागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, पैरहि मारो वज्र समकीले। गदा वज्र ते बैरहि मारो, महाराज निज दास उबारो। सुनि हुंकार दे दावो, वज्र गदा हनि विलंबन लावो। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरि उर्षीसा। सत्य हो हरि सत्य पाय के, राम दूत दरु मारु धाय के। जय हनुमंत अनंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत है दास तुम्हारा। वन उपवन जल थल ग्रह माही, तुम रे बल हम डर पत नाही। पाए परों कर जोरी मनावो, अपने काज लागी गुण गावो।
जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर स्वयं वीर हनुमंता। बदन कराल धनुज कुल घालक, भूत पिशाच प्रेत उर्शाल। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि वैताल वीर मारी मर। इन्हीं मारु तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मर्याद नाम की। जनक सुतापति दास कहाओ, ताकि शपथ विलंब न लाओ। जय 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 ध्वनि होत आकाशा, सुमिरत होत सुसहु दुख नाशा। उठ उठ चल तो ही राम दुआई, पाय परों कर जोड़ी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हांक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमि पराने खलदल। अपने जन को कस न उबारो, सुमिरत होत आनंद हमारो। ताते विनती करो पुकारी, हरहु सकल दुख विपति हमारी। ऐसो बल प्रभाव प्रभु तोरा, कस न हरहु दुख संकट मोरा। हे बजरंग बाण समदावो, मेटि सकल दुख दरस दिखावो। हे कपिराज काज कब एहो, अवसर चूकी अनंत पछतेहो। जन के लाज जाते ही बारा, दावों है कपि पवन कुमार। जयति जयति जय जय हनुमाना, जयति जयति गुण ज्ञान निधाना। जयति जयति जय जय कपिराई, जयति जयति जय जय सुखदाई। जयति जयति जय राम पियारे, जयति जयति जय सिया दुलारे। जयति जयति मुद मंगल दाता, जयति जयति त्रिभुवन विख्याता। एहि प्रकार गावत गुण शेषा, पावत पार नाही लव शेषा। राम रूप सर्वत्र समाना, देखत रहत सदा हर्षाना। विधि शारदा सहित दिन राति, गावत कपि के गुण बहुबाति। तुम सम नहीं जगत बलवाना, करिवे चार देखऊं विधि नाना। यह जिन जानी शरण तब आई, ताते विनय करऊं चित लाई। सुनि कपि आरत वचन हमारे, मेटहूँ सकल दुख ब्रह्म बारे। एहि प्रकार विनति कपि केरी, जो जन करहिं लहें सुख ढेरी। या कह परत वीर हनुमाना, दावत बाण तुल्य बनवाना। मेटत आए दुख क्षण माही, तै दर्शन रघुपति दिग जाही। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। डीठ मूठ तो नादिक नासे, परकृत यंत्र मंत्र नहीं त्रासे। बैरवादि सुर करे मिताई, आयुष्मानी कर सेविकाई। प्रण कर पाठ करे मन लाई, अल्प मृत्यु ग्रह दोष नसाई। आवृत 11 प्रतिदिन जापे, ताकि छाह काल नहीं चापे। दै गुगुल की धूप हमेशा, करें पाठ तन मिटे क्लेशा। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। शत्रु समूह मिट सबे आपे, देखत ताहि सुरासुर कापे। तेज प्रताप बुद्धि अधिकाही, रहे सदा कपिराज सहाई। प्रेम प्रतीति ही कपि बजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज तुरत ही, सिद्ध करें हनुमान। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान